हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। गणित की पाठ्य पुस्तक में से हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, यानी कि पाठ 7, चैप्टर संख्या 7 कार पार्किंग जिसका नाम है, यहाँ तक हमने सभी सवालों का हल कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे पाठ 8 को, जिसका नाम है भालू के घर जन्मदिन। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। भालू के घर जन्मदिन की पार्टी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, आइए चर्चा करें। जंगल में भालू के बेटे की जन्मदिन पार्टी है। उसके सभी मित्र खरगोश, कबूतर, कछुआ, जिराफ, चीकू, बंदर, हाथी, तोता और मैना जन्मदिन की पार्टी में आए हैं। ठीक है ना, तो भालू के जो जितने भी मित्र हैं, उसके बेटे की जन्मदिन पार्टी है, तो सभी मित्र आए हैं उसके। ठीक है, चीकू बंदर पार्टी में भालू के घर खेलने लगा। भालू ने अपने घर में 20 सीढ़ियां बना रखी थी। वह सबसे ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। उतरते समय वह एक बार में 4-4 सीढ़ियों की छलांगे लगाना लगा। यानी कि एक साथ में वो कितनी सीढ़ियां पार कर रहा था? 4 सीढ़ियां, और 20 सीढ़ियां कुल टोटल बनी हुई हैं। तो जरा सोचकर बताइए कि वह कितनी छलांग में नीचे पहुंच जाएगा। खरगोश ने कुछ इस तरह से अपना दिमाग लगाया कि चीकू बंदर एक छलांग में 4 सीढ़ियां उतरेगा, तो 2 छलांग में कितनी उतर जाएगा? 16 में पहुंच जाएगा। 16 में से फिर 4 घटाएंगे, दूसरी छलांग में फिर 12 पर पहुंच जाएगा। फिर तीसरी छलांग में फिर 4 घट जाएंगे, यानी 8 पर पहुंच जाएगा, और फिर 4 पर पहुंच जाएगा, और फिर 5वीं में 0 पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से वह 5वीं छलांग में नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। पहली छलांग के बाद 16वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, दूसरी छलांग के बाद 12वीं सीढ़ी पर, तीसरी छलांग के बाद 8वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, और चौथी छलांग के बाद 4थी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, और 5वीं छलांग के बाद वह जमीन पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इनको बार बार 4 को घटाया है, 4-4 सीढ़ियां वो छलांग लगा रहा है, इसलिए घटाया है, और 5 बार में यह 0 आ गया है। ठीक है, अब जिराफ ने तोते से पूछा, यदि चीकू बंदर एक बार में 5-5 सीढ़ियों की छलांग लगाए तो कितनी छलांग में नीचे पहुंचता? तो एक छलांग में 5 सीढ़ियां उतरेगा, तो वह पहली छलांग के बाद 15वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, 15 में से 5 को घटा लिया। ठीक है, फिर देखिए दूसरी छलांग के बाद कौन सी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? 10 सीढ़ी पर, 10वीं सीढ़ी पर। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे 10। तीसरी छलांग के बाद वह 10 में से 5 फिर घटा तो 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, और चौथी छलांग के बाद वह जमीन पर पहुंच जाएगा। तो 4 छलांग में वो जमीन पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, भालू ने 80 लड्डू बनवाए हैं, सब मिलकर लड्डू खाएंगे। छोटा भालू सोच रहा था, ये 80 लड्डू कैसे बांटूं कि सभी मित्रों को बराबर बराबर लड्डू मिले। अरे मैं ऐसा करता हूँ कि प्रत्येक मित्र को 10-10 लड्डू बांट देता हूँ। उसने 10-10 लड्डू अलग अलग थालियों में रख दिए और एक थाली खरगोश को दे दी। 10 लड्डू बट गए तो कितने बचे? तो 80 में से 10 लड्डू उसने खरगोश को दे दिए, तो बच्चों घटा देंगे हम, तो कितने बचे? 70। एक थाली हाथी को दे दी, तो 10 लड्डू और बट गए, तो कितने बचे? 70 में से 10 गए 60। एक थाली चीकू बंदर को दे दी, तो 10 लड्डू और बट गए, तो कितने बचे? 60 में से 10 गए तो 50। ठीक है ना, ये 50 आ जाएंगे। इस प्रकार उसने अपने सभी मित्रों को 10-10 लड्डू बांट दिए। अरे बार बार घटाना पड़ रहा है, क्या इस परेशानी से बचने का कोई हल है? तभी हाथी ने कहा, भालू आपकी पार्टी तो बहुत मजेदार है, यदि हमें 48 लड्डुओं को 4 मित्रों में बांटना होता तो क्या होता? तो भालू ने सोचा और फिर कहा, ओह ये तो आसान है, हमने बराबर बराबर बंटवारा करना भी तो सीखा है। क्योंकि 48 बराबर 40 + 8 होते हैं, तो 10 + 10 + 10 + 10 + 8। ठीक है ना, और 10-10 लड्डू प्रत्येक मित्र को दे देंगे, और बचे हुए 8 लड्डुओं को भी आपस में बांट देंगे। तो 8 लड्डू में से भी प्रत्येक मित्र को 2-2 लड्डू मिलेंगे। इस प्रकार प्रत्येक मित्र को 10 + 2 यानी कि 12 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, पार्टी में 8 मित्रों ने जंगल के आसपास 120 पेड़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली। 120 को
8 में बांटे तो प्रत्येक को कितने कितने पेड़ों की जिम्मेदारी मिलेगी। तो हाथी ने कहा यह पता लगाने के पास मेरे पास एक अच्छा तरीका है। यानी भाग का तरीका यहाँ पर 120 को भाग लगाने के लिए अंदर लिख दिया और 8 में बांटना है तो 8 का हम इसमें भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने भाग लगाया, 8 दही के 80, बच गए कितने 40। फिर 40 में फिर 8 का भाग लगाएंगे तो 8 पंजे 40, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हर जानवर को मिले यहाँ पर तो 10-10। फिर 8 दोस्तों में 80 बट गए तो 80 निकल गए, अब 40 फिर भी बच गए तो हर जानवर को 5 पेड़ और मिल जाएंगे। अब 40 ही बट गए तो 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो प्रत्येक मित्र को पहले 10 पेड़ मिले और फिर 5 पेड़ और मिले तो प्रत्येक के हिस्से में आ जाएंगे कितने 10 + 5 = 15 पेड़। तो एक मित्र के हिस्से में 15 पेड़ आ जाएंगे, ठीक है। आप भी अपने तरीके से भाग कीजिए। 24 में भाग लगाना है 8 का, तो हम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार में बोलने से 24 आ जाता है तो इसका भागफल आएगा 3। फिर सेकंड है 49 भाग 7, 7 का पहाड़ा बोलेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, यानी 7 बार पहाड़ा बोला है तो उत्तर आएगा 7। 75 में 5 का भाग लगाना है तो हमें 15 बार पहाड़ा बोलना पड़ेगा और 15 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आओ थोड़ी और बड़ी संख्या का भाग करें। ये तो छोटी छोटी संख्या थी, अब हम बड़ी संख्या का भाग करके देखेंगे। तो भाग की मानक विधि स्थानीय मान ब्लॉक का उपयोग करते हुए यह सामग्री नहीं होने पर 1, 10 और 100 के नोट ABL किट में से या फिर तीली और बंडल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 544 में 4 का भाग लगाना है, ठीक है ना। 5 सैकड़ा को 4 से भाग लगाया तो 1 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 1 बार भाग जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 लिख दिया। 5 में से 4 को घटाया तो कितना बच गया, नीचे 1 बच गया। अब ऊपर से इससे अगली संख्या उतारेंगे, केवल एक संख्या तो 4 उतार लिया। तो 1 और 4 दोनों पास में लिखे हुए, बन गया 14। अब 4 का पहाड़ा बोलकर देखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 ज़्यादा हो जाता है, 14 से कम है 12, तो 4 तिया 12, 3 बार पहाड़ा बोलना है तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया, 3 बार पहाड़ा बोला और 12 आया बोलने पर तो 14 के नीचे 12 लिख दिया। अब 14 में से हमने 12 को घटाया तो कितने बच गए, 2 बच गए। अभी ऊपर एक संख्या और है, इसको हमने यहाँ उतार लिया तो अब बन गए 24। अब 4 का पहाड़ा बोलकर देखते हैं कि इसमें 24 आता है या नहीं आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 6 बार भाग गया तो यहाँ 6 लिख दिया और मिलकर के कुल हो गया 136, ठीक है। तो यहाँ पर 136 बार इसमें भाग गया है। फिर है चरण 2। चरण 2 में भी इसी तरह से बताया है और यहाँ पर ये पूरा 136 इसका आंसर आ जाता है। तो भाग आपको समझ में आ गया होगा। हम कुछ और भाग भी आपको बताएंगे जिनको आप भाग हल करना सीख जाएंगे, भाग करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब भाग संक्रिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 56 में 4 का भाग लगाना है। ये देखिए 56 में 4 का भाग लगाना है, आंसर आता है 14। लेकिन जो इसके विभिन्न चरण हैं, स्टेप हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे कि कैसे भाग किया जाता है। 56 को हमने भाग का चिन्ह बना करके और 56 को अंदर लिख लिया है और 4 को हमने बाहर लिख लिया है। जिसका भाग लगाते हैं उसको बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा चरण 1 में क्या है, 4 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर 4 आता है, 5 में से 4 को घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए 4 का पहाड़ा हमने 1 बार बोला है तो यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया और इसको घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो गया हमको। ऊपर से एक संख्या 6 उतार दी हमने और 16 हो गया। अब 4 का पहाड़ा बोलना पड़ता है 4 बार, ठीक है ना। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 16 के नीचे हमने 16 लिख दिया, जिसको हमने घटाने पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब 56 के बाद में और कोई संख्या बची नहीं है तो हमारा भाग पूरा हो जाता है। यानी कि चरण 2 में हम पढ़ के भी देख लेते हैं। इकाई का अंक 6 नीचे उतारते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 16 प्राप्त होता है और 16 में से 16 घटाने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह से भाग की
प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ देखिए एक और देखते हैं हम, 312 में 3 का भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। आपको अगर इस तरह से करने नहीं आए तो 3 का आप पहाड़ा बना लीजिए। ये देखिए 3 का पहाड़ा 0 बार भी बोला जाता है। भाग की संक्रिया में हमेशा ध्यान रखना कि पहाड़ा हमको 0 बार भी लिखना है। तो 3 0 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 धाई के 30। तो इतना पहाड़ा हमको लिखना बहुत जरूरी है, 0 से लेकर के 10 तक। ठीक है, अब 3 में पहली संख्या में 3 सिंगल संख्या है, यानी अकेली संख्या है, तो अकेली संख्या 3 में 3 का भाग जाएगा। इसके बराबर यहाँ देखते हैं हम, एक बार बोलने पर 3 आ रहा है, तो एक बार पहाड़ा बोलेंगे और एक को यहाँ लिख देंगे और 3 के नीचे 3 यहाँ लिख देंगे। 3 में से 3 को घटाया, 0 बच गए। ऊपर से केवल एक संख्या एक बार में उतारते हैं, तो यहाँ हमने 1 को उतार लिया। अब 1 यहाँ पहाड़े में, 3 के पहाड़े में कहीं आता नहीं है, 1 से कम आता है 0। कितने बार पहाड़ा बोलने पर? 0 बार पहाड़ा बोलने पर। तो हमने 0 बार पहाड़ा बोला, इसलिए 0 को यहाँ लिख दिया और 1 के नीचे हमने 0 लिख लिया। अब इसको घटा लेंगे, तो घटाने पर 1 प्राप्त हो गया। अब ऊपर से एक संख्या हम उतार लेंगे, तो हम पे 12 प्राप्त होता है। अब 3 का पहाड़ा बोलकर देखते हैं कि 12 कहाँ आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 बार पहाड़ा बोलते हैं तो 12 आता है। 3 चौक 12, तो 12 के नीचे 12 लिख दिए और यहाँ पर 4 लिख दिया और 12 में से 12 को घटाया तो 0 0 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमारा भाग पूरा हो जाता है। इसमें से जो 312 अंदर लिखते हैं इसको कहते हैं भाज्य, और जिसका भाग दिया जाता है, बाहर संख्या लिखी जाती है, इसको कहते हैं भाजक। और जो यहाँ पर प्राप्त होता है फल यानी कि उत्तर, तो इसको कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो यहाँ शेषफल 0 है और भागफल 104 है। और इसका एक सूत्र भी होता है, भागफल इंटू भाजक। अगर भागफल और भाजक को गुणा किया जाए और उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाए तो भाज्य प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये 312 जो बीच की संख्या है ये प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर और भी भाग समझाए। 26 में 2 का भाग लगाना है। तो देखिए 2 का पहाड़ा एक बार बोला है, 2 एकम 2, 2 के नीचे 2 लिख दिया। घटाने पे कुछ नहीं प्राप्त होता है, ऊपर से एक संख्या उतार ली 6। अब 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना पड़ता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 13 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पहले एक बार बोला, फिर 3 बार बोला और 6 में से 6 गए तो शेषफल क्या बच गया हमारे पास? 0। ठीक है ना, और 13 को और 2 को गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से 125 में यहाँ 5 का भाग दे रहे हैं, तो 5 का पहाड़ा पहले एक में देंगे। तो 5 के पहाड़े में 0 बार बोलने पर 0 आता है, तो पहले 0 बार पहाड़ा बोल लिया हमने, है ना। और 1 में से 0 को घटाया तो 1 बच गया नीचे और 2 को उतार लिया, 12 हो गया। अब 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे और 2 को यहाँ लिख दिया हमने। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 आया तो 10 को यहाँ नीचे लिख दिया। 12 में से 10 को घटाया, 2 बच गए और ऊपर से एक 5 हमने यहाँ उतार लिया, तो 25 हो गए। अब 5 का पहाड़ा बोलें कि 25 या तो 25 प्राप्त हो जाए या इससे कम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 5 बार पहाड़ा बोला है, इसलिए हमने फिर 5 को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमको 25 प्राप्त हो गया और नीचे शेषफल घटाने पर 0 आ गया। अब 25 को 5 से गुणा करते हैं तो 125 प्राप्त हो जाता है, जो कि इसका भाज्य है ना। फिर देखते हैं तीसरा सवाल। 213 में 21 का भाग लगाया है यहाँ हमने, तो 21 को बाहर लिखा, 213 को अंदर लिखा है। 21 एकम 21, एक बार पहाड़ा बोला और 21 के नीचे 21 लिख दिया। घटाने पे कुछ नहीं प्राप्त होता है, ऊपर से उतारेंगे 3। अब चूंकि संख्या ऊपर से उतारी है तो इसमें भाग देना जरूरी है, और 21 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता लेकिन 0 आता है, तो हम 0 बार पहाड़ा बोलेंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे और 3 के नीचे 0 लिखेंगे और 3 में से 0 को घटाएंगे। 3 में से 0 घटाने पर 3 प्राप्त हो जाएगा शेषफल और भागफल आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, यहाँ पर भाज्य 213, भाजक 21 और भागफल 10 नहीं, भागफल क्या है? 10 है, यहाँ प्राप्त हुआ है जो, और शेषफल क्या बचा है नीचे? 3। तो 10 गुणा 21 प्लस 3 करेंगे तो 213 हमारे पास वापस प्राप्त हो जाता है। अब सवाल है चौथा। 20 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 900 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्योंकि 20 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बराबर 900 रुपये,
अतः 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बराबर 900 भाग का जो चिन्ह है, एक माइनस वाली लाइन खींच के उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ बिंदु लगा दिया जाता है, इसको भाग का चिन्ह बोलते हैं। तो 900 भाग 20 और भाग लगा के तुम कॉपी में देख लो बच्चों, तो आपका उत्तर आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 45 रुपये। यहाँ पर 45 रुपये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एक ही संख्या को बार बार घटाने की संक्रिया ही भाग होती है। जैसे 15 भाग 5 बराबर 3, अर्थात 15 में से 5 को 3 बार घटा सकते हैं। किसी संख्या में 1 का भाग देने पर भागफल संख्या वही प्राप्त होती है। जैसे 512 में 1 का भाग दिया तो 512 ही प्राप्त होगा। किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। जैसे 98 का 98 में भाग देंगे तो ये भागफल 1 प्राप्त होगा। किसी संख्या में 0 का भाग कभी नहीं दिया जाता, यानी 0 को बाहर केवल अकेली 0 का भाग नहीं दिया जाता है। 0 में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। अगर 0 में हमने किसी भी संख्या का प्राप्त दिया, जैसे 72 का भाग दिया, तो 72 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो हमें भागफल 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब है भाग से संबंधित शाब्दिक समस्याएं। अब तक हमने भाग की साधारण संख्याओं की समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। अब हम दैनिक जीवन में संबंधित समस्याओं की चर्चा करेंगे। उदाहरण 1, एक माली के पास 780 गुलाब के पौधे हैं। उसने 6 पंक्तियों में बराबर बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम, माली के पास गुलाब के पौधे बराबर 780, पौधे लगाने के लिए पंक्तियों की संख्या 6, प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या 780 में 6 का भाग लगाएंगे। और यहाँ हम भाग कर रहे हैं, देखिए 6 एकम 6, एक बार भाग बोला, पहाड़ा बोला तो 1 यहाँ लिख दिया और 7 के नीचे 6 लिख दिया। घटाने पे 1 प्राप्त हो गया और ऊपर से एक संख्या उतारी 8, 18 हो गया। अब 6 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 के नीचे 18 और यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद घटाएंगे तो 0 0 बच जाएंगी और ऊपर से हम 0 उतारेंगे। अब चूंकि इस 0 को हमने ऊपर से उतारा है, इसलिए इसमें 0 बार भाग लगाएंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे। 0 बार भाग लगाने पर 0 ही आएगा और शेष फल हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 130 पौधे होंगे। उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, एक मजदूर एक सप्ताह में 2380 कमाता है, रुपए कमाता है, तो वह एक दिन में कितने रुपए कमाता है? तो मजदूर की एक सप्ताह की कमाई बराबर 2380, सप्ताह में दिनों की संख्या 7, तो एक दिन में मजदूर की कमाई 2380 भाग 7। ठीक है ना। और 7 का भाग जैसे हमने ऊपर विधियां सीखी हैं उसी तरह से 7 का भाग इसमें लगा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 340 रुपये एक दिन में कमाता है। फिर है उदाहरण नंबर 3, दी गई संख्याओं का गुणनफल 176 है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल दे रखा है तो एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या 8 का भाग लगाने पर प्राप्त हो जाएगी और 176 में 8 का भाग लगाने पर हमें 22 प्राप्त होता है। ये देखिए भागफल 22 आ गया, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 22। ठीक है। अब देखिए आगे अभ्यास कार्य आ जाता है अपना, तो यहाँ पर हल कीजिए। यहाँ से देखते हैं, 7 गुणा 6 7 42 और 42 में 6 का भाग देंगे तो 7 और 42 में 7 का भाग देंगे तो 6, यानी कि जो 42 है इसमें 6 का भाग दो या 7 का भाग दो, आपस में एक दूसरे की विपरीत संख्या प्राप्त हो जाती है। 9 गुणा 4 बराबर 36 और 36 भाग 4 बराबर 9 और 36 भाग 9 बराबर 4। 6 गुणा 8 बराबर 48, 48 भाग 8 बराबर 6 और 48 भाग 6 बराबर 8। ठीक है। 10 गुणा 4 बराबर 40, 40 भाग 4 बराबर 10 और 40 भाग 10 बराबर 4। 72 भाग 8 बराबर 9, तो 9 इंटू 8। अब यहाँ पर भाग दे रखा है तो हम यहाँ गुणा करेंगे। 9 इंटू 8 गुणा 8 बराबर 72, या फिर 8 गुणा 9 लिख दो तो भी 72 ही प्राप्त होगा। ठीक है। 35 भाग 7 बराबर 5। अब 7 और 5 को गुणा करेंगे तो 35 और 7 और 5 को ऐसे लिखेंगे तो भी 35 प्राप्त होगा। 56 भाग 8 बराबर 7, तो 7 गुणा 8 लिखेंगे तो 56 प्राप्त होगा और 8 गुणा 7 लिखेंगे तो भी 56 प्राप्त होगा। फिर है 150 भाग 10 बराबर 15। अब 15 इंटू 10 करेंगे तो भी 150 आएगा और 10 इंटू 15 करेंगे तो भी 150 प्राप्त होगा। फिर है 120 भाग 12 बराबर 10।
तो 10 गुणा 12 करेंगे तो भी 120 आएगा, और 12 इंटू 10 करेंगे तो भी 120 आएगा। अब है दूसरा मिलान कीजिए। 7 गुणा 15 किसके बराबर होता है? 15 सत्ते 105, तो 105 में 1 का भाग दे रहे हैं, 105 ही आता है, और इसको मिलान करेंगे 105 से। ठीक है। 8 गुणा 9 बराबर 72, और 72 को यहाँ मिलान कर देंगे। 72 कहाँ गया इसमें? ये रहा 36 गुणा 2। ठीक है। फिर है 4 गुणा 19, तो 19 चौक 76, तो यहाँ 76 से इसको मिलान कर देंगे, और 76 किसके बराबर है? 38 गुणा 2। 75 गुणा 3, 75 गुणा 3 किसके बराबर होता है? आप गुणा करके देख लीजिए, 225 होता है। अब 225 और किस में आता है? 25 9 में 225, तो इसको मिला देंगे और ये इसके बराबर होगा। फिर है 100 भाग 2, अगर 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 प्राप्त होता है, तो 50 से मिला देंगे, और 50 किसके बराबर है? 25 गुणा 2, यानी 25 दूनी 50। फिर है प्रश्न नंबर 3। सुबह की प्रार्थना सभा में 161 बच्चे मैदान में 7 पंक्तियों में बराबर बराबर खड़े हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो यहाँ देखिए इसका हल, इसको इस तरह से लिखेंगे। प्रार्थना सभा में कुल बच्चे हैं 161 और उन्हें 7 पंक्तियों में बराबर खड़ा किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कुल बच्चों की संख्या को पंक्ति की संख्या से विभाजित करेंगे, यानी कि 161 भाग 7। ठीक है ना। स्टेप 2 इसकी 161 में 7 का भाग लगाएंगे तो बराबर आ जाएगा 23। तो आंसर हमारा आ जाएगा प्रत्येक पंक्ति में 23 बच्चे हैं। ठीक है। फिर है चौथा सवाल। चौथा सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। मेरे पास 72 सेब हैं जिन्हें 3 टोकरियों में बराबर बराबर रखना है। प्रत्येक टोकरी में कितने सेब होंगे? तो यहाँ भी हमें 72 में 3 का भाग देना है, लेकिन इसका लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से लिखेंगे। कुल सेब को टोकरियों की संख्या से विभाजित करने हैं। कुल सेब 72 है, उन्हें 3 टोकरियों में बराबर बराबर रखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे पहला स्टेप में 72, तो यहाँ पर 72 में 3 का भाग देंगे, बराबर आ जाएगा 24। आंसर आ जाएगा प्रत्येक टोकरी में 24 सेब होंगे। ठीक है ना। ये देखिए इसके बाद में है 5वां सवाल। 25 को किससे गुणा करें कि गुणनफल 625 हो जाए? तो किससे गुणा करना है? इसके लिए हमको 625 में 25 का भाग लगाना होगा। तो यहाँ देखिए हम किस प्रकार से लिख रहे हैं। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे 25 को गुणा करने पर गुणनफल 625 हो जाए। यह ज्ञात करने के लिए हम गुणनफल 625 को ज्ञात संख्या से विभाजित करेंगे। तो 625 भाग 25 लिखेंगे। इसके बाद में भाग देंगे। भाग आप रफ कॉपी में पूरा भाग देकर भी देख भी सकते हैं, और आंसर आ जाएगा बराबर 25। 625 में यदि 25 का भाग लगाते हैं तो आंसर आ जाएगा 25। ठीक है। तो संख्या 25 को 25 से गुणा करने पर 625 हो जाएगा। अब देखते हैं छठा सवाल। एक माली के पास 120 फूल हैं। 24 फूलों की माला तैयार करनी है। 120 फूलों में ऐसी कितनी मालाएं तैयार होंगी? तो देखिए छठे को हम कैसे लिखेंगे। एक माली के पास कुल 120 फूल, एक माला बनाने के लिए 24 फूल की आवश्यकता। तो मालाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल फूलों की संख्या को माला फूलों की संख्या से विभाजित करेंगे, यानी कि 120 बटे 24। क्या करेंगे? 120 बटे 24, और फिर भाग दे करके परिणाम निकालेंगे तो 5 मालाएं इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये आपको नहीं लगाना है, केवल एक बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा आपका 5, यानी कि 5 मालाएं तैयार होंगी। 7वां सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपी मिलेगी? तो बच्चों आपने शायद मुँह ज़बानी कर लिया होगा कि एक बच्चे को 10 बच्चों में 50 कॉपियों में बांटेंगे, 5-5 कॉपियाँ उनके हिस्से में आएंगी। लेकिन इसको हल कैसे करना है, लिखना कैसे? तो यहाँ देखिए कुल कॉपियों की संख्या और बच्चों की संख्या निर्धारित करें। कुल कॉपियाँ बराबर 50, बच्चों की संख्या 10, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या 50 बटे 10। ठीक है। तो 50 बटे 10 यानी 50 में 10 का भाग देंगे तो 5 आ जाएंगी। प्रत्येक बच्चे को 5 कॉपियाँ मिलेंगी।
8वां सवाल भी पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों को 4 बराबर समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 240 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 समूह जो 4 बराबर 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 बांटेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कुल विद्यार्थी 240, समूहों की संख्या 4, प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या 240/4। ठीक है, भाग लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 60, यानी कि प्रत्येक समूह में 60 विद्यार्थी होंगे। फिर देखिए इसके बाद में हम सवाल पढ़ेंगे अब 9वां। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिले। 560 को 10 से विभाजित करना है, भाग देना है। तो यहाँ देखिए कुल कंचे 560, दोस्तों की संख्या 10, तो प्रत्येक दोस्त को मिलने वाले कंचों की संख्या बराबर 560/10। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह आपको नहीं लगाना है, यहाँ केवल बराबर का चिन्ह लगाना है आपको। 560 में 10 का भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा अपना 56, यानी कि प्रत्येक को 56 कंचे मिलेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 10। 5 टोकरियों में 250 केले हैं, बताइए प्रत्येक टोकरी में कितने केले हैं। 5 टोकरियां हैं, कि टोकरियों की संख्या कितनी है 5 और केलों की संख्या कितनी है 250। तो एक टोकरी में कितने केले, यहाँ देखिए कुल केले 250, टोकरियों की संख्या 5, तो एक टोकरी में केलों की संख्या बराबर 250/5। 250/5 यानी कि 250 में 5 का भाग लगा देंगे 50, तो एक टोकरी में 50 केले उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ के देखते हैं 11वां। एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियां हैं। इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है, बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपियां मिलेंगी। तो यहाँ भी वही एक ही क्रिया करनी है अपने को, भाग की क्रिया। कुल कॉपियों की संख्या बराबर 100, विद्यार्थियों की संख्या 20, तो प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाली कॉपियों की संख्या बराबर 100/20, और 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को 5 कॉपियाँ मिलेंगी। ठीक है, फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं अब यहाँ पर 12वां सवाल। 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये है, तो 1 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी। 4 किलो गेहूं कितने हैं 4 किलो, और उसकी कीमत कितनी है 96 रुपये। 4 किलो गेहूं की 96, तो 1 किलो की निकालने के लिए वही हमको भाजन क्रिया यानी कि भाग की क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये, तो 1 किलो गेहूं की कीमत बराबर 96/4, और 96 में 4 का भाग लगाया तो 24 आ जाएगा, तो 1 किलो गेहूं की कीमत 24 रुपये होगी। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 13। दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, तो एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी देखिए किस तरह से करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 90, एक संख्या है 10, दूसरी संख्या बराबर 90/10। 90 में 10 का भाग लगा दिया 9 आ जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या है 9। ठीक है, अब सवाल नंबर 14। भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो हमारा भाग लगाने पर 480 में किसका भाग लगाएं कि हमारे पास उत्तर आ जाए 32। तो यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 14 को हम किस तरह से लिखेंगे। भाज्य बराबर 480, भागफल बराबर 32, तो विभाजक संख्या बराबर 480/32। 480 में 32 का भाग लगाएंगे तो 15 उत्तर आएगा, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो 15, यानी 480 को 15 से विभाजित किया जाना चाहिए। इस तरह से हमको इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद में दे रखा है सवाल नंबर 15। अंशु रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने भाइयों के लिए मिठाई के डब्बे लेने गई। ठीक है, अंशु एक लड़की है जो रक्षाबंधन पे अपने भाइयों को देने के लिए मिठाई के डब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं की एक थाली तैयार थी। कुल लड्डू थे 60। अंशु ने कहा कि उसे 5 डिब्बों में बराबर बराबर पैक कर दो, तो 60 लड्डू को बराबर बराबर 5 डिब्बों में पैक करवाया उसने। तो हलवाई ने हर डिब्बे में कितने लड्डू रखे होंगे, 12 पंजे 60, भाग लगा के देख लेंगे, तो 12 लड्डू पैक किए। तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। देखिए एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपये थी, तो अंशु ने हलवाई को 5 डिब्बों के 375 रुपये दिए।
ठीक है। 5 डिब्बों के कितने पैसे देने पड़ेंगे? 375 रुपये। क्यों? हमने क्या किया, एक डिब्बे की कीमत 75 थी तो 75 को 5 से गुणा कर दिया, 375 रुपये उत्तर आ गया। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे। हर पैकेट में 5 राखी थी, एक पैकेट में 5 राखी, तो अंशु ने कुल कितनी राखियाँ खरीदी? 9 पैकेट खरीद, 9 पंजे 45, गुणा कर देंगे, 45 राखियाँ उत्तर आ जाएगा। हर पैकेट की कीमत 40 रुपये है, तो एक राखी की कीमत, एक पैकेट में 5 राखियाँ हैं तो 5 अट्ठे 40, भाग लगा देंगे तो 8 रुपये एक राखी की कीमत आ जाएगी। और इस तरह से आपका ये 15वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको भाग की क्रिया, भाजन क्रिया आ गई होगी समझ में कि किस तरह से भाग किया जाता है। भाग करने में हमको एक संख्या जो उतारते हैं उसमें 0 बार भाग अगर लगाना है तो 0 बार भाग लगाना अनिवार्य होता है। यदि आप इस क्रिया को छोड़ देंगे, बीच में भूल जाएंगे, तो आपका सवाल गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए इस चीज़ को। और कुछ जो नियम हैं कि 0 बार भाग लगाना है या फिर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग लगाना है तो 1 आता है। तो कुछ ये नियम जो हमने ऊपर बताए थे, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और समझने की कोशिश करिए। बार बार अभ्यास करने से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भाग की क्रिया की जाती है। इसके लिए आपको पहाड़े याद करना जरूरी होता है, और पहाड़े अगर याद नहीं कर सकते, पहाड़ा बनाना जरूर आना चाहिए, यानी कि छोटी छोटी गुणन क्रिया आनी चाहिए, ताकि आप कोई भी पहाड़ा आसानी से बना सकते हैं। अब देखेंगे, मिलते हैं अपन अगले चैप्टर के साथ में। और अगला चैप्टर देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है बच्चों, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया है। तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा।